हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो इंटरनेशनल हिस्ट्री में शायद हमेशा मेमोरेबल रहेगा। अ, अच्छे न्यूज़ के साथ, अच्छी मेमोरीज़ के साथ शायद नहीं, लेकिन हाँ, बुरी मेमोरीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी रिसेंटली वहाँ के ट्रिब्यूनल कोर्ट से जो पास हुआ है सेंटेंस, वो अपने आप में बहुत बड़ा सेंटेंस है, जो उन हर कंट्रीज़ से क्वेश्चन कर रहा है जिन कंट्रीज़ की ट्रिटी कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ जोड़ी गई है। हम बात किसकी कर रहे हैं? आई होप आप समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना, जो बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम भी रह चुकी हैं। उनको डेथ सेंटेंस की पेनल्टी सुनाई गई, उनको कन्विक्ट किया गया है डेथ सेंटेंस के लिए। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। अब बात ये कि किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को अगर डेथ सेंटेंस का कन्विक्शन दिया गया है, तो ज़रूर जो ऑफेंस होगा, जो क्राइम होगा, जो अपराध होगा, वो बहुत बड़ा हुआ होगा, या कुछ तो ऐसा सीरियस नहीं चल रहा होगा। मामला दरअसल 2024 का है, जब वहाँ पे कुछ रायट हो रहे थे, कुछ प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसी ड्यूरेशन में उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने उन प्रोटेस्टर्स को भड़काया और उस प्रोटेस्ट को ना रुकने दिया इंटेंशनली। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो 453 पेज के इस जजमेंट में उनको लगभग 6 ऑफेंसेस के लिए बुक किया गया है। सबसे पहला, और इन जनरल ऑफेंसेस का हम बात करें तो वो है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उनको बुक किया गया है कि उन्होंने जो क्राइम किया है वो मानवता के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है, वो ह्यूमैनिटी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। इसके अलावा उनके ऊपर और क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं, अगर उनकी बात करें तो सबसे प्राइम चार्ज लगाया गया है डिलीवरिंग इंसाइटिंग स्पीच। आई होप यू गाइज नो इंसाइटिंग का मतलब क्या होता है। तो इंसाइटमेंट या इंसाइटिंग का मतलब होता है भड़काऊ बयान देना, ऐसे प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स देना, प्रोवोकिंग स्पीचेस देना, जिससे जो दंगा है वो और ज़्यादा भड़क पाए। तो उनके ऊपर ऑफेंसेस जो हैं, उसमें प्राइम ऑफेंस जो है वो यही है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी वर्ड्स का, ऐसी स्पीचेस की डिलीवरी की है जो उस दंगे को और भड़काने का काम किया। इसके अलावा उनके ऊपर शूटिंग एंड किलिंग टू सेवरल पीपल्स का भी आरोप लगा है। अगर आप डेटा की बात करेंगे, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करेंगे, तो लगभग 1400 से ऊपर के लोग हैं जो इस पूरे दंगे में मारे गए हैं, और अनगिनत लोग हैं जो ज़ख्मी हो गए हैं। इसके अलावा अगर इन जनरल बात करें तो उनके ऊपर लीथल फोर्सेस को भी यूज़ करने का आरोप लगाया गया है। दैट प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट उन्होंने लीथल जो फोर्स है उसको भी यूज़ किया है। अपने आप में बहुत बड़ा खबर है। चूँकि भारत से भी इसका पूछा जा रहा है, वो यही है, तो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रिटी साइन जो होती हैं और हर देशों के साथ, इनके साथ भी हुई है, तो बहुत बड़ा सवाल है कि भारत का इस पे क्या स्टैंड है। लेकिन इंडिया ने अभी अपना स्टैंड बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से रखा है, कुछ क्लैरिटी नहीं रखी है, क्योंकि इंडिया जो है वो अपने सोवरेन फीचर को यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है ओवर अदर थिंग्स। आपका क्या कहना है इस बारे में? डू लेट